चलिए आज की वीडियो में हम आप लोगों को एक सोल्डिंग आयरन को रिपेयर करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से हम एक सोल्डिंग आयरन को रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, हम आज की वीडियो में इस तरीके की सोल्डिंग आयरन को रिपेयर करना सिखाएंगे। अगर आपकी सोल्डिंग आयरन ख़राब हो गई है, नहीं वर्क कर रही है, तो आप लोग उस सोल्डिंग आयरन को कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले आप अपनी सोल्डिंग आयरन की इस मेन लीड को जो है इसे बोर्ड पर लगा करके चेक करेंगे कि ये सोल्डिंग आयरन गर्म हो रही है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले इसे चेक कर लेना है। अगर नहीं गर्म हो रही तो सबसे पहले हमें फिर क्या करना है, इसकी मेन लीड को चेक करना है। तो मेन लीड को कैसे चेक करते हैं, देखिए मेन लीड को चेक करने के लिए हम कई तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से भी हम मेन लीड को चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंटिन्यूटी टेस्टर है तो उसकी मदद से भी हम इसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को इस तरीके के मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ। देखिए, ये मल्टीमीटर और ये मल्टीमीटर सेम मल्टीमीटर होते हैं, दोनों का काम एक ही होता है। तो यहाँ पर हम अपने मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पर रखेंगे और इसे चालू करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले इसे चेक करने का देखिए किस तरीके से चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इस मल्टीमीटर के ये दोनों प्रोब हैं, दोनों पॉइंट्स हैं, हम इस तरीके से इसके दोनों हिस्से पर इस तरीके से रखेंगे। अगर यहाँ पर हमें कोई नंबर इस तरीके से मल्टीमीटर पर शो करे, तो नंबर अगर शो करे तो हमारा ये जो पहिया है, जो हीटिंग एलिमेंट है, इसका सही है। देखिए, यहाँ पर कोई नंबर नहीं शो कर रहा है, तो इस तरीके से देखिए इसका जो हीटिंग एलिमेंट है ये खराब है। चलिए सबसे पहले हम इसकी मेन लीड को चेक करेंगे। तो देखिए, मेन लीड को चेक करने के लिए हम अपने मल्टीमीटर का यूज करेंगे। देखिए, मल्टीमीटर को हम अपने कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने मल्टीमीटर को इस तरीके से चेक करेंगे कि यहाँ पर ये सही है या नहीं। देखिए, इस तरीके से बीप की आवाज़ कर रहा है, तो ये हमारा मल्टीमीटर बिल्कुल सही है। अब हम इस मेन लीड को चेक करेंगे। तो मेन लीड को चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसके ये बीच से इस तरीके से कवर खुल जाता है, तो इसे इस तरीके से खोलेंगे और इस तरीके से इसे इसकी जो दोनों वायर बंधी हुई हैं इन्हें हमें खोल लेना है इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से हमने इसकी मेन लीड को खोल दिया इस तरीके से। देखिए, अब हमें इसे चेक करने के लिए क्या करना होगा कि इसके एक पॉइंट पर अपने किसी भी इस पॉइंट को लगाना है, चाहे रेड वाली या ब्लैक वाली, किसी भी को लगा सकते हैं। देखिए, इस तरीके से एक प्रॉप को हमने इस तरीके से लगा दिया और इसके एक पॉइंट पर हमें इस कंटिन्यूटी जो हमारा मल्टीमीटर है इस पर कंटिन्यूटी देना चाहिए। यहाँ पर बीप की साउंड अगर देगा तो हमारा वो वायर सही है। देखिए, इस पर से दो वायर गए हुए हैं, तो इस तरीके से हम देखिए यहाँ पर एक पर देना चाहिए और एक पर जो बीप साउंड है नहीं देना चाहिए। अगर दोनों पर हमारा इधर एक वायर पर हम लगाए हुए हैं और इधर दोनों पर बीप साउंड दे रहा है, तो हमारा ये वायर कहीं से शॉर्ट है, खराब है। देखिए, यहाँ पर एक पर बीप साउंड दे रहा है और दूसरे पर नहीं, तो देखिए हमारा एक वायर बिल्कुल सही है। अब हम इस दूसरे वायर पर चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर इस वायर इस पॉइंट पर दे रहा था, तो अब इस पर नहीं देना चाहिए। देखिए, इस पर बीप साउंड दे रहा है, तो ये वायर बिल्कुल ठीक है। अब हम इसकी एलिमेंट को चेक करेंगे। तो देखिए, एलिमेंट को चेक करने के लिए इसी तरीके से हम एलिमेंट को भी चेक करेंगे। एलिमेंट को चेक करने के लिए यहाँ पर एलिमेंट्स के दो वायर होते हैं। देखिए, इस तरीके से हमें सिंपली क्या करना होगा कि इसके अपने मल्टीमीटर के किसी भी प्रॉप को, चाहे ब्लैक वाले चाहे रेड वाले को, इसके एक पॉइंट पर रखना है और दूसरे को दूसरे के पॉइंट पर। अगर इस पर कुछ नंबर मल्टीमीटर पर शो करेगा तो हमारा हीटिंग एलिमेंट सही है, अगर नहीं शो करेगा तो खराब है। देखिए, यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट से बीप की साउंड नहीं आनी चाहिए। अगर बीप की साउंड आ रही है तो हमारा हीटिंग एलिमेंट कहीं से शॉर्ट है, खराब है। जब भी हमारा हीटिंग एलिमेंट सही होगा तो बीप की साउंड नहीं करेगा, कुछ नंबर शो करेगा मल्टीमीटर पर। तो देखिए, यहाँ पर हम दोनों पॉइंट पर इस तरीके से लगाते हैं। यहाँ पर मल्टीमीटर पर कुछ भी नंबर नहीं शो कर रहा है, तो हम सबसे पहले इसे खोलेंगे। देखिए, खोलने के लिए हम एक टेस्टर का यूज करेंगे इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से हम जब इसके ये जो
बोल्ट लगा हुआ है इसे हटा देते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसके ऊपर के कवर को इस तरीके से हटा देंगे। यहाँ पर देखिए ये इसकी बिट है सोल्डिंग आयरन की, और ये है इसका एलिमेंट। तो देखिए इस तरीके का एलिमेंट होता है सोल्डिंग आयरन का। तो हम इसे अब बदल देंगे और इसके बाद इसकी जगह पर नया एलिमेंट्स को लगाएंगे। देखिए इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस बहुत ही कम होता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये लोकल मार्केट में 15 से 20 रुपए के आसपास का मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर सोल्डिंग आयरन की बात करें तो सोल्डिंग आयरन तकरीबन आप लोगों को 100 या 120 या उससे कम की भी मिल सकती है। तो देखिए इस तरीके से जो सोल्डिंग आयरन का एलिमेंट होता है आते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके की कई कंपनी का आता है और ये वाट के हिसाब से भी आते हैं। देखिए यहाँ पर हम 35 वाट का यूज करेंगे, क्योंकि 35 वाट का हीटिंग एलिमेंट यूज करने पर बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्डिंग होता है। अगर आप लोगों के यहाँ अगर बिजली कम आती है, लो वोल्टेज रहता है, तो आप लोग 10 वाट का हीटिंग एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूज करूँगा 35 वाट। तो इसे हम चलिए पहले खोल देते हैं इस तरीके से। देखिए इसके ऊपर इस तरीके के जो गले पर पहनने वाले माला होते हैं उसी तरीके के इस पर मूंगे चढ़े होते हैं, जिसकी वजह से ये आपस में शॉर्ट नहीं होते हैं और हीट होने पर भी खराब नहीं होते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इसे निकाल देते हैं और इसकी जगह पर सेम उसी तरीके से इस नए वाले हीटिंग एलिमेंट्स को डालेंगे। देखिए यहाँ पर इसके जो ये इसमें लगे हुए हैं मूंगे, ये बहुत ही एक्स्ट्रा होते हैं। तो देखिए हम इसे पूरा नहीं डालेंगे, अगर डाल भी सकते हैं, लेकिन हम इसके साइज का पहले जिस तरीके से इसमें थोड़े थोड़े इस तरीके से इसकी वायर है उतना ही वायर को हम कर लेंगे इस तरीके से नाप करके। देखिए यहाँ पर इतने जो हमारा एक पुराना वाला हीटिंग एलिमेंट था उस पर इतनी लंबाई के वायर लगे हुए थे, तो हम इतनी लंबाई के वायर को यूज करेंगे। इसके इतने ये जो मूंगे लगे हुए हैं इन्हें हटा देंगे। चलिए दोनों साइड के आप लोगों को ये जो मूंगे हैं इन्हें हटा करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सेम इसी तरीके से जिस पर ये पुराने वाले पर जितने मूंगे लगे हुए थे उतने मूंगे हमने इस पर कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसके इतने इतने जो मूंगे इतने एक्स्ट्रा हुए लगे हुए थे इन सभी मूंगों को निकाल दिए हैं। तो अब हम सबसे पहले देखिए इस तरीके से जो सोल्डिंग आयरन होगी उस पर दो इस तरीके से यहाँ पर छेद बने होंगे, तो इन दोनों वायर्स को हम इस छेद के एक एक पॉइंट पर जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से वायर को ले जाएंगे इस तरीके से, और हम इसके एक छेद पर किसी भी एक छेद पर इस तरीके से डालेंगे और अच्छी तरीके से बांध देंगे। आप लोगों को बांध करके दोनों साइड दिखाते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर से ले जा करके वायर को बांधते हैं। देखिए यहाँ पर जो इस तरीके से कागज़ लगे हुए हैं इस पर अगर हम नई सोल्डिंग आयरन लेंगे तो उस पर लगे होंगे, लेकिन अगर लगे भी ना हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हम इसे लगा भी नहीं सकते हैं तो भी हमारा काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को इनको करके दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हमने इस एलिमेंट के जो ये दोनों वायर आए हुए थे इस साइड से हम इनको इस तरीके से अच्छी तरीके से बांध दिए हैं। अब हम इन दोनों वायर पर मेन लीड की दोनों वायर को जोड़ देंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर के कवर को लगा देते हैं। देखिए जो हीटिंग एलिमेंट का ये बीच वाला सिरा होता है, इसे हम इसके बीच में ये जो बीट होती है उसे इस तरीके से फिट करते हैं। इस तरीके से जो ये बीट हमारा इस एलिमेंट के बीच में ही होता है। तो पहले हम इसके कवर को इस तरीके से ऊपर से लगाएंगे और इसके जो बोल्ट है इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो आप लोगों को इस तरीके से इस पॉइंट को इसके अंदर डालना है इस तरीके से, और ऊपर से
इस तरीके से फिट करने के बाद यहाँ पर से बोल्ट को टाइट कर देना है। तो आप लोगों को बोल्ट को टाइट करके दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से जो आगे की बिट है अच्छी तरीके से एकदम टाइट होना चाहिए, इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आगे का ये जो कवर लगा हुआ था इसे हमने लगा दिया है। अब इसके पीछे हम मेन लीड को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर मेन लीड के आगे की सिरों को अच्छी तरीके से छील लेना है और इसके बाद इसके ये जो एलिमेंट के हैं दोनों के एक एक वायर पर बांध देना है। किसी भी को हम किसी भी वायर पर जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें जो बिजली होती है उस पर प्लस माइनस नहीं चेक करना पड़ता है कि कौन से प्लस है कौन सा माइनस है। अगर हम उल्टा जोड़ देंगे तो कोई गड़बड़ी हो जाएगी। देखिए बिजली पर कोई गड़बड़ी नहीं होती है, किसी भी वायर को इस साइड या उस साइड जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसके दोनों वायर को अच्छी तरीके से इस पर बांध देते हैं। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा वायर हो तो इसे हम काट भी सकते हैं और अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो ये कवर लगा हुआ था हम यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लेंगे कि हमारा वायर टच नहीं होना चाहिए दोनों, नहीं तो यहाँ पर स्पार्क हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो हम इसके ऊपर के कवर को टाइट कर देते हैं इस तरीके से। देखिए इसके ऊपर के कवर को इस तरीके से हमने टाइट कर दिया है। अब हम इसे पहले मल्टीमीटर से चेक करके आप लोगों को दिखा देते हैं कि जब अब हमारा ये नया एलिमेंट लग गया है तो हमें क्या रीडिंग मिलती है। किस तरीके से हमें पता चलता है सही है या खराब है। देखिए हमने बजर पॉइंट पर सेट कर लिया इस तरीके से। देखिए ये बीप की आवाज़ कर रहा है। देखिए जब हम इसे चेक करेंगे तो हमें सिर्फ नंबर मिलेगा। चेक करने के लिए इसके किसी भी प्रोब को हम किसी पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर अगर नंबर शो करे तो हमारा ये हीटिंग एलिमेंट बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर ये नंबर शो कर रहा है इस तरीके से 1.056 इस तरीके से ये नंबर शो कर रहा है। अब हम इसकी करंट को चेक करेंगे। देखिए करंट इस कहिया पर आ तो नहीं रहा, कहीं हमारा हीटिंग एलिमेंट बॉडी से अटैच तो नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके एक पॉइंट पर किसी भी इस प्रॉप को रखेंगे और उसके बाद एक प्रॉप को हम इसकी बॉडी पर रखेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए करंट को चेक करने पर हमें यहाँ पर बीप साउंड भी आ सकता है, यहाँ पर नंबर भी शो हो सकते हैं। अगर हमें बीप साउंड मिले या नंबर शो हो तो दोनों पर हम इसे फिर से देखेंगे। इस पर कहीं पर भी ये बॉडी पर टच हो रहा है। देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर या बीप साउंड नहीं दे रहा है। इस पर भी हम लगाकर चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हमारा हीटिंग एलिमेंट सही है तो ये एक पर जब नहीं बता रहा तो इस पर भी नहीं बताएगा। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं बता रहा है और इस पर देखिए नंबर शो हो रहा है। तो हमारा हीटिंग एलिमेंट बिल्कुल सही हो गया है। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हम अपने जो सोल्डिंग आयरन हो इसे अपने जो मेन बोर्ड है उस पर लगा देंगे। देखिए यहाँ पर हमने मेन बोर्ड पर इस अपनी हीटिंग एलिमेंट को जो सोल्डिंग आयरन है इसे लगा दिया है और इसके बाद अब इसके स्विच को ऑन कर देते हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। देखिए चेक करने से पहले हम इसे टेस्टर हो तो टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं कि कहीं इस पर करंट तो नहीं आ रहा है। तो देखिए हम चेक करने के लिए अगर हमें हाथों से चेक करना हो तो अपने पैर पर जूता या चप्पल को ज़रूर पहन लेना है, उसके बाद ही हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए चेक करने के लिए हम सिंपली अपने हाथ को इस तरीके से जल्दी से टच करेंगे और उसके बाद हटाएंगे। उससे क्या होगा, अगर इस पर करंट आ रहा भी होगा
तो हमें ज़्यादा करंट नहीं लगेगा और हमें पता चल जाएगा कि इस पर करंट आ रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पर करंट तो बिल्कुल भी आ नहीं रहा है, देखिए, और सोल्डिंग आयरन हीटिंग होना शुरू हो गई है। तो आप लोगों को चेक करा के दिखा देते हैं कि सोल्डिंग आयरन सही हुई या नहीं। देखिए यहाँ पर सोल्डिंग आयरन बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है, हीट हो चुकी है। अब हम इससे रांगा को पिघला करके देखते हैं कि रांगा पिघलेगा या नहीं। देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये रांगा पिघल जा रहा है। देखिए ये करंट भी नहीं मार रही है, तो ये सोल्डिंग आयरन बहुत ही अच्छी तरीके से रिपेयर हो गई है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट्स जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।